हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ खास दिखाने वाली हूँ, कुछ खास सुनाने वाली हूँ, जो कि मेरे पहले की पहले मुझे लिखने का बहुत शौक़ था। तो मैं ऐसे डायरी वायरी लिखती थी। तो आज जब एक साल बाद, वैसे तो मैं हर साल गाँव आती हूँ मैं। आज जब मैं आई तो मैंने कुछ देखा, मुझे अपनी डायरी मिली। इतना टाइम तो नहीं रहता है। पहले मन करता था, लिखने का भी शौक़ था। वैसे तो अभी भी लिखती हूँ, पर इतना नहीं लिखती हूँ कि इतनी डायरी भर भर के। एक और है, इसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सुनाऊंगी। ये जितने भी लिखे हैं, इसमें जो भी लिखे हैं दिखाती हूँ। ये कविताएं, शायरी जो भी हैं, भजन मैंने अपने से बनाया है। मैंने कहीं से लिखा, देख के नहीं लिखा है। तो इतना सुनाते सुनाते तो मैं 3-4 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ सुना देती हूँ जो उनको अच्छा लगेगा, जो मेरे को कुछ खास चीज़ें आप लोगों को सुनाऊंगी। गाने लिखने का, कविताएं लिखने का बहुत शौक़ है मेरे को, तो इसलिए मैं कभी कभी लिख देती थी पहले। अब तो ना टाइम भी नहीं है। टाइम तो शादी के बाद तो टाइम कम ही लगता है वैसे इन चीज़ों के लिए। पर जब मन में कुछ होता है, कुछ रहता है कि यहाँ हमने ये कुछ सोच रहती है, तो हो ही जाता है। तो मैं रात को खाना वाना खाने के बाद हमेशा 1-1 घंटा मैं अपनी डायरी खोलती थी और कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। ये तो मैंने एक दिन फाड़ दी थी गुस्से में। मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको लिख लिख के, कोई किसी ने सुना नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं, तो इसलिए मैंने ये सारा डायरी फाड़ दी थी। बट अब मेरे को क्या बोलते उसको, अब मुझे पढ़ती हूँ इन चीज़ों को तो फिर अजीब सा लगता है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने कहाँ से लिख दिया इतना सब। कभी कभी खुशी होती थी तो लिखती थी, कभी कभी दुख होता था तो लिखती थी, कभी कभी सपना पूरा नहीं हुआ तो लिखा। ज़्यादा तो मेरे को लाइनें लिखती थी मैं, शायरी। ये लिखा, ये भगवान जी को चिपका रखा है। और ये सब फाड़ फूड़ के रख दिया था। फिर मैंने पढ़ा, फिर मेरे को समझ देख 1-2 शायरी थे, मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। फिर दिन ढल गया, फिर रात आ गई, फिर तन्हाई में बैठने की बात आ गई। अभी बैठे ही थे तारों की पनाह में, चांद को देखा तो आपकी याद आ गई। फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए ज़रूरी किताब है। कोई आपके बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं वो लाजवाब है। वाह वाह वाह, ऐसे ही मैंने बहुत सारा लिखा है। आप देख सकते हैं मोटी डायरी एक, ये और एक और है उधर। इतना टाइम है नहीं कि मैं सुना पाऊँ आप लोगों को ये सब। ये देखो, इसमें से भी सुनाती हूँ 1-2। आशियाने लूट जाते हैं एक तूफान से, ज़िंदगी बदल जाती एक इंसान से। कितने गम छिपाए हैं हमने, खामोशी बहुत कुछ कह जाती है एक मुस्कान से। झरनों ने कहा झील से, गम ने कहा महफिल से, सही सही ने राही ने कहा मंजिल से कि आपकी याद आई दिल से, क्योंकि हम आपको बहुत प्यार करते हैं कसम से। इस तरह से बहुत लिखा है। मैं क्या क्या सुनाऊंगी, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। 4 मिनट हो चुके हैं।
मैं संतोषी माँ की भगत थी, तो मैं हर जगह पे संतोषी माँ का नाम ज़रूर लिखती थी नहीं हूँ, अभी भी हूँ। संतोषी माँ का व्रत करती थी, उनकी भक्त थी मैं, तो जगह जगह पे उनका नाम रहता था। और जो मैंने सबसे पहले लिखा था, सब कुछ तो पा लिया तुम्हें पाने के बाद, अब खुदा से क्या मांगूं तुम्हारे मिल जाने के बाद। ये तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा है था। एक दो लाइनें और सुना देती हूँ आप लोगों को। यादों के इस भंवर में एक पल मेरा हो, फूलों के इस चमन में एक गुल मेरा हो। खुदा करे जब याद करो अपनों को, तो उन अपनों में पहला नाम मेरा हो। किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जवानी के दिन दोबारा नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के जनाब, फिर लौट के ये पल वापस नहीं आते। तो ऐसे में अभी मैंने डायरी पूरी नहीं, मोटा मोटा सुना रखा आप लोगों को। आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करना, और मैं अपनी पूरी डायरी आप लोगों को सुनाऊंगी। अभी भी मैं लिखती हूँ, मेरे को कविताएं लिखने का शौक़ है, मेरे को इस तरह की लाइनें लिखने का शौक़ है। तो आज मुझे थोड़ा फुर्सत मिली थी घर में, तो मैंने बता दिया आपको, सुना दिया, सॉरी। तो बाय बाय।